हेलो हेलो हेलो। सो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक फाइल सेव कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट obj.js नाम से। बहुत सिंपल लेक्चर है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझना ज़रूरी भी है कि ऑब्जेक्ट्स काम कैसा करता है। तो पहले तो पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स where each key, also called as property name, is a string and each value can be any data type, number, string, array, and another object also, or even a function. Okay? अच्छा, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। अब इसका मतलब क्या होता है? आप पहले ये समझ लो कि की और वैल्यू पेयर क्या होता है। अगर आपने डिक्शनरी कभी पढ़ी हुई हो, मतलब आपने अगर इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी पढ़ी हुई होगी, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एप्पल, और एप्पल का मीनिंग क्या होता है? एप्पल का मीनिंग होता है सेब के हिंदी में। अगर मैं बनाना का मीनिंग क्या होता है? केला। ओके, वैसे ही आ, और भी आप ले सकते हो फ्रूट्स, जैसे कि ग्रेप्स को हम बोलेंगे द्राक्ष। ओके, और हम मैंगो को बोलेंगे आम, ऑरेंज को बोलेंगे संतरा, सम काइंड ऑफ दिस। तो उसमें अगर आप नोटिस करो तो ये जो एप्पल है ना, इस एप्पल को हम बोलेंगे की, और जो सेब है वो हो गई उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से ही काम करता है, जहाँ पर एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। यहाँ पर जो आप की दे रहे हो उसका एक डेटा टाइप होगा, और उसका जो वैल्यू होगा वो ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रिंग ही हो या फिर जो की का जो डेटा टाइप है वही हो। नहीं, यहाँ पर जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यह आप बात बिल्कुल समझ लेना। जैसे कि यहाँ पर भी है कि एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर वे ईच की ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी नेम। इसको हम प्रॉपर्टी नेम भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी नेम इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होगा, ये एक ऑलवेज एक स्ट्रिंग होगा। एंड ईच वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप। मतलब यहाँ पर जो सेव है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, या फिर उसको हम 1 2 3 भी बोल सकते हैं, हम उसको ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक सिंपल की वैल्यू पेयर होता है, आप इसको पहले समझ लो। फिर नेक्स्ट आता है कि उसको हम डिक्लेयर कैसे करें। तो कुछ ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि लेट पर्सन नेम जॉन। मतलब पहले तो समझ लो कि यार इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। जब हमारे पास एरे था तो ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत इस वजह से थी कि फॉर एग्जांपल एक कोई सी भी अगर एक चीज़ हो तो उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है ना। जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अगर एक पढ़ रहा है कोई से भी यूनिवर्सिटी में या फिर क्लास में, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, वो क्या क्या होल्ड कर सकता है। पहले तो उसकी क्लास होगी। ठीक है, उसका क्लास का नाम होगा, फिर उसके सेमेस्टर होंगे। ठीक है, उसका मान लीजिए कि उसका यूनिफॉर्म का कलर क्या होगा, ये सारी जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसको हम डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते थे किसी भी डेटा टाइप के अंदर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है, तो हम अलग अलग उसका बना सकते हैं कि यार एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के नाम क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, स्टूडेंट का सेमेस्टर कौन सा चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको मैनेज करना। इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली से स्टूडेंट const student is equal to, for example, name is equal to अमित। ठीक है, और स्ट्रिंग होगी जैसे मैंने आपको बताया था, जो नेम है उसका वो हो गया अमित। फिर उसका एज जो होगा वो होगा 24, सिटी होगी पुणे। मेड अ मिस्टेक है, सॉरी। ठीक है, फिर उसके मार्क्स होंगे, वो ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट में आगे बताता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं उसको ऐसे लिख दूँ तो ये चल जाएगा। अगर मैं उसको प्रिंट कर दूँ
स्टूडेंट डायरेक्टली, STUDENT। और मैं अगर इसको index.js करता हूँ, सॉरी, नोड obj, what happened to j, okay, dot js, oh not print, sorry, I'm not in Python, I'm really sorry for my bad, okay, so it is printing whole the object as it is। लेकिन अगर मुझे कोई सी भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो मुझे उसके प्रॉपर्टी का नाम देना पड़ेगा। अगर मुझे उसका नाम प्रिंट करना है तो नाम की जो प्रॉपर्टी, अगर आपको मतलब ये जो एक्सेस अगर करना है आपको नाम, तो उसकी जो की है ना वो की देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि नेम। तो नेम क्या होगा, नॉट लाइक दिस, सॉरी, लाइक दिस, डॉट करके मुझे नेम लिखना पड़ेगा, लाइक ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो मैं अगर उसको प्रिंट करूं तो ये नेम, जो नेम है मेरा, वो प्रिंट करके मुझे दे देगा, लाइक दिस। अगर मुझे उसका एज करना है प्रिंट तो मैं उसको सिंपली एज करूंगा, तो मैं एज कर दूंगा तो ये 24 जो है उसको प्रिंट कर देगा। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी बेसिक थिंग, कुछ ज़्यादा मुश्किल उसमें है नहीं। तो कुछ इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाता है कि सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स रिकमेंडेड, जैसे कि ये लेट कार जो भी मैंने करा उसको हम लिटरल्स बोलते हैं। उसको हम वैसे भी असाइन कर सकते हैं, या फिर हम उसको न्यू कीवर्ड के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये एक तरीका हो गया। अगर मैं const student student is equal to new object, और मैं amit dot name is equal to student dot name is equal to amit student dot age equal to 24 and student dot city is equal to Pune। ये वैसे तो recommended नहीं है, लेकिन इससे भी आपका काम चल जाएगा, ये भी सेम ही प्रिंट करेगा। लेकिन दिस इज नॉट द recommended मेथड कि आप ऐसा कुछ कोड करो। ठीक है, आप उसको ये दो मेथड से आप जो है कर सकते हो। आप कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हो, जैसे कि फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन से भी आप कर सकते हो, जैसे कि फंक्शन पर्सन नेम एज एंड दिस डॉट नेम इज इक्वल टू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और फंक्शन पर्सन, और ये कुछ ऐसे लाइक फंक्शन पर्सन, जिसके अंदर आप पास करोगे एक एक पैरामीटर, जहाँ से वो लेगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और जो आपको पास करना है वो आप यहाँ से पास कर सकोगे। लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज आपको फंक्शन को फिर कॉल करना पड़ेगा एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज फंक्शन को कॉल नहीं किया। लेकिन जैसे आप उसको लॉक करते हो पर्सन 1 को, तो ये जो पर्सन 1 है वो आपको दिख जाएगा। लेकिन दीज टू थिंग्स आर नॉट रिकमेंडेड। जो पहला लिटरल वाला है आप उसको यूज कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग, एडिंग एंड एडिटिंग द प्रॉपर्टीज। यू कैन एक्सेस और मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज यूजिंग डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन। जैसे कि अगर कोई सी भी, अगर आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर आपको एक्सेस करनी है तो उसका जो की है ना वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा था अभी, जैसे कि लेट पर्सन इज इक्वल टू दिस, लेट पर्सन इज इक्वल टू नेम जॉन एंड एज 25। एक सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मुझे जॉन प्रिंट करना है तो मुझे प्रॉपर्टी को उसको एक्सेस करना पड़ेगा। पर्सन डॉट नेम अगर मैं करूंगा तो जॉन दिखेगा, पर्सन डॉट एज करूंगा तो वो मुझे एज प्रिंट करके देगा। लेकिन मैं कुछ ऐसे एक्सेस कर रहा हूँ, मैं उसको डॉट एज भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे भी कर देता हूँ ना, फिर भी आप देखना ये चल जाएगा। ठीक है, मैं उसको ऐसे ना करके मैं डायरेक्टली डॉट नोटेशन जो होता है ना उससे मैं
प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखना कि 25 और जॉन ये दोनों प्रिंट हो गए। सो काफ़ी सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल अगर आपको न्यू कोई सी भी वैल्यू अगर आपको ऐड करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो उसमें, जैसे कि पर्सन डॉट सिटी इज इक्वल टू लंडन, कुछ ऐसा भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ जो पर्सन जो है डॉट सिटी जो है ना वो न्यूयॉर्क में कर देता हूँ, और पर्सन डॉट सिटी जो है ना उसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, तो ये न्यूयॉर्क प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं सिर्फ न्यूयॉर्क को प्रिंट ना करके अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर दूँ, जैसे कि मैं लॉक कर देता हूँ उस यहाँ पर, और मैं पर्सन को प्रिंट कर देता हूँ, तो आप देखना कि ये पर्सन जो है ना वो पर्सन के अंदर उसकी सिटी भी है ना वो ऐड हो गई होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ मुश्किल है यहाँ पर। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू एक्सेस देम, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेस्टिंग भी आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉन्स्ट या फिर मैं यहाँ पर लेट स्टूडेंट कर देता हूँ। कॉन्स्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज मुझे अगर मॉडिफाई करना पड़ेगा तो अगर वो कॉन्स्ट के अंदर होगा तो मैं मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको कर दूंगा नेम। तो नेम उसका ये है, एज ये है, सिटी ये है, और अगर वो किसी क्लास में पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स भी होंगे, करेक्ट। तो मार्क्स कैसे होंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स, मार्क्स समझ लो या फिर सब्जेक्ट अभी के लिए समझ लो। सब्जेक्ट्स जो है वो मैथ, साइंस और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहा है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, अगर मैं उसको स्टूडेंट्स कर दूँ, स्टूडेंट कर दो, तो ये स्टूडेंट की जो सारी इंफॉर्मेशन है जैसे कि नेम, एज और ये सिटी वगैरह, ये प्रिंट तो करा ही देगा। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट को अगर आपको लेना है यहाँ से, तो अगर आप सब्जेक्ट को ले लोगे, तो सब्जेक्ट क्या होगा, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। अब ये मैथ, साइंस और हिस्ट्री क्या है, बेसिकली एक एरे है। तो आपको, आप यहाँ पर जो एरे के ऑपरेशन है ये आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑफ जीरो को, सब्जेक्ट्स ऑफ जीरो को अगर मैं प्रिंट कर दूं, तो ये मुझे मैथ प्रिंट करके दे देगा। आप यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन भी आप लगा सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। अभी मान लो कि कोई एरे है, तो एरे के अंदर अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एरे है, ठीक है, ये एरे है, तो मैं जो सब्जेक्ट है ना उसके मार्क्स भी मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं और उसके मार्क्स जो है ना वो मैं प्रिंट कर दूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, साइंस के मार्क्स इतने लिख दूंगा, और जो एक और हिस्ट्री का जो इंग्लिश का मान लो सब्जेक्ट है उसके 85 है। तो मैं इसको अगर प्रिंट कर दूं तो मुझे डायरेक्टली जो नेम है और जो मार्क्स है ना वो डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि उसका जो स्टूडेंट है ना वो पहले वो प्रिंट हो जाए, तो ये डायरेक्टली ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना वो प्रिंट हो रहा है। अभी मुझे सब्जेक्ट्स के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉट करके मैं सब्जेक्ट्स यहाँ पर लगाऊंगा। तो अगर मैं सब्जेक्ट्स को प्रिंट कराऊंगा तो सारे सब्जेक्ट्स प्रिंट हो जाएंगे, और उसके अंदर भी अब ये एरे है, ठीक है, ये क्या है, एक एरे। तो ये जो हर एक एलिमेंट उसके अंदर है, बेसिकली एक एलिमेंट ही है ना, एक एलिमेंट है पूरा। तो ये एलिमेंट के अंदर ये जो एलिमेंट है उसका एक इंडेक्स भी होगा, तो वो इंडेक्स को हम एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो जीरोथ है उसको एक्सेस कर लिया, जैसे कि ये है, और जीरोथ के अंदर भी मुझे जो मार्क्स है ना वो भी प्रिंट करने हैं, और जो नेम है वो भी प्रिंट करना है। फिलहाल के लिए अगर मैं उसको डॉट करके मैं नेम कर दूं, तो ये क्या कर देगा, ये मुझे मैथ्स प्रिंट कर देगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये हम ये कब यूज़ कर रहे हैं और ये डॉट कब यूज़ कर रहे हैं। तो एक याद रखना कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम डॉट के बारे में बात कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली कर्ली ब्रेस के अंदर है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम डॉट यूज़ कर रहे हैं। और ये जो पूरा चीज़ है, ये आपको दिख रहा है, ये है एरे। तो हम एरे के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम ये ब्रेस है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। अगर तो मान लो मुझे सारे जो मार्क्स है ना, वो सारे मार्क्स प्रिंट कराने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कराऊँगा यहाँ पर फॉर लेट I is equal to 0 and I is less than or is equal to less than students dot, ये देखो यहाँ पर है स्टूडेंट कहाँ गया, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब ये स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट डॉट लेंथ क्यों, बिकॉज ये सब्जेक्ट एक एरे है, तो एरे के अंदर एरे की प्रॉपर्टी भी आती है लेंथ नाम से। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 2 और 3, मतलब ये 3 तक चलेगा, ठीक है। और मुझे चलाना है उसको लेस देन 3 तक, क्योंकि वो चल रहा है 0 से, तो ये 3 आइट्रेशंस लेगा। और मैं इसको कर दूंगा i प्लस प्लस। और मुझे और क्या करना है, मुझे डायरेक्टली लॉक कर देना है। क्या लॉक कर देना है, जो सब्जेक्ट्स सॉरी जो स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स ऑफ आई जो है ना, वो डॉट मैं कर दूंगा उसको नेम। तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा मैथ साइंस एंड इंग्लिश, मतलब जो तीनों सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स के उसने नाम प्रिंट कर दिए। और अगर मैं उसके मार्क्स प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं उसको मार्क्स भी प्रिंट करा सकता हूँ। अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा लेट, ठीक है, पहले टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। सो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, मैं टोटल मार्क्स प्लस इज इक्वल टू, मतलब क्या, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स प्लस जो अभी का जो करंट जो टोटल मार्क्स है उसको मैं कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स डॉट सब्जेक्ट्स ऑफ आई डॉट मार्क्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको अगर मैं लॉक करके आपको टोटल मार्क्स में आपको दिखाऊं, तो ये टोटल मार्क्स कितने आएंगे, वो आएंगे 270। तो अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स डॉट लेंथ, मतलब जो तीनों जो है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो इसकी एवरेज जो है ना वो 90 आ जाएगी। सो सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल उसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो एडिंग मेथड्स, you can store functions inside objects, ठीक है। So adding methods of functions inside objects, so you can store function inside objects, these functions are called as methods। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि फंक्शन और मेथड के बीच में का डिफरेंस क्या होता है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेट पर्सन इज इक्वल टू नेम रवि एज 28, और जो ग्रीट है, मतलब ग्रीट क्या है, एक फंक्शन है, एक्चुअली नॉट अ फंक्शन, ये की है जहाँ पर एक एनोनोमस फंक्शन चल रहा है। एनोनोमस फंक्शन के बारे में भी हमने बात की है पिछली वीडियोस में, आप उसको भी देख सकते हो। सो फंक्शन, सो कंसोल डॉट लॉग करके मैं ये जो है ना उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो ये प्रिंट कैसे होगा, लेट्स सी। तो ये इसको रहने देता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू, पहले तो उसका जो नाम होगा उसको हम करेंगे फॉर एग्जांपल रवि, उसकी जो एज है उसको हम कर देंगे 28, सिटी मुंबई, और यहाँ पर मैं ग्रीट बना देता हूँ, ग्रीट नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ। सो फंक्शन में उसको हम डाल देंगे लॉग
करके मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम यहाँ पर दिस डॉट नेम। ठीक है, तो अगर मैं पर्सन को प्रिंट कर दूं लॉक करके तो क्या होगा, पर्सन प्रिंट हो जाएगा। और पर्सन प्रिंट के अंदर जो ग्रीट का फंक्शन है वो फंक्शन भी यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैंने खाली उसको सिंपल कंसोल डॉट लॉक कर दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने उसको कंसोल डॉट लॉक कर दिया। अगर मैं पर्सन डॉट ग्रीट को अगर मैं कॉल कर दूं, जैसे कि यहाँ पर पर्सन डॉट ग्रीट को अगर मैं कॉल कर दूं, तो मुझे जो वो फंक्शन है ना वो कॉल करने को मिल जाएगा। तो हेलो फ्रॉम रवि मुझे मिल रहा है, और ये जो अनडिफाइंड है उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो वी गेट टू नोट दिस थिंग कि हाउ इट वर्क्स, सो यू कैन सिंपली डू दिस थिंग बाय योर ओन। Now, how objects differ from array. So array store ordered data with numeric indexes, while objects store unordered data with named keys. मतलब क्या है कि जो array जो होता है ना वो एक ordered वैल्यू में स्टोर करता है, ordered प्रोसीजर में स्टोर करता है, और यहाँ पर जो उसके जो इंडेक्सेस होते हैं वो इंडेक्सेस उसके न्यूमरिक होते हैं। लेकिन जो अपना ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में ऐसी कुछ लिमिट नहीं है। सो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट एक की लेता है स्पेसिफिकली, तो हम उस की को एक्सेस कर सकते हैं स्पेसिफिक वैल्यू को लेने के लिए। यहाँ पर आप एग्जाम्पल है मैं ये दे दूंगा। सो दिस इज योर वर्क कि आप इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका ये करके हो गया है। सो क्विक कंपैरिजन, पहले तो स्ट्रक्चर, एक की वैल्यू पेयर का स्ट्रक्चर होता है, एरेज में इंडेक्स लिस्टिंग होती है। फिर एक्सेसेस क्या होता है, बाय प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पर बाय इंडेक्स नेम होता है। प्रॉपर्टी नेम जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सेस कर दिया कि पर्सन डॉट में अगर नेम कर दूँ तो मुझे ये रवि मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एरे है तो मुझे पर्सन डॉट पर्सन ऑफ जीरो करना पड़ता, तो मुझे अगर जीरो इंडेक्स पर रवि था तो वो मुझे मिल जाता। तो नेक्स्ट में अगर हम ऑर्डर का बात करते हैं तो ये है अनऑर्डर्ड और ये है ऑर्डर्ड। सो यूज केस उसका क्या है कि कॉम्प्लेक्स एंटिटीज जैसे कि पर्सन कार, इसको हम लेने के लिए हम उसको यूज में लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था। और यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ आइटम अगर हो तो ये काम कर जाता है। तो सिंटैक्स में अगर हम देखें उसको तो सिंटैक्स कुछ ऐसा है की वैल्यू पेयर के अंदर, और एरे का सिंटैक्स कुछ ऐसा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, do not hesitate to ask the questions. I will also give you the response on the comments. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video.